अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? खैर शुक्र फिर क्या बनाया मुझे बताएं, कुछ तो समझाएं मुझे। अभी तो मैं खबर पढ़ के आ रहा हूँ इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि फेसबुक में मैंने देखा है कि फ्रांस कह रहा है कि मैं अपने त्यारे पाकिस्तान को ना फ्री में दूंगा। क्यों? क्यों वो कह रहा है कि हमारे त्यारों में फॉल्ट नहीं है, ये वो पायलट में फॉल्ट था, त्यारों में नहीं है। वो ये मैं पढ़ के आ रहा हूँ, मुस्कुरा रहा था कि ये वही बात हुई। फ्रांस क्या सोच रहा है? यहाँ हार रोड पे खड़े हुए पाकिस्तान के वो शहरी जिन्हें आम शहरी लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता कि ये आम शहरी हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल और प्रेस्टीजियस हैं ये सारे लोग और हमारी आंख का तारा है। लेकिन ये देखें ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई फ्रांस कह रहा है कि हम पाकिस्तान को तैयार फ्री में देना। क्यों? कमाल है यार। दुनिया को पता चले कि त्यारों में फॉल्ट नहीं है, वो पायलट में फॉल्ट था इसलिए त्यारे गिरे हैं, वो बताना चाह रहे कम में पायलट है उनके। हाँ, पाकिस्तान के पायलट का दुनिया तो बेहतरीन। क्या बात है। अब तो दुनिया भर में ना अगले 20-25 साल हाँ। इस मुद्दे पे रिसर्च होनी है कि J-10 वर्सेस आपका राइफल त्यारा। सही। उसका राइफल का नाम हमने रा फेल रख दिया है। रा एजेंसी उनकी और फेल, सही। दोनों फेल हाँ जी। हैं। दोनों ही फेल है, दोनों ही वो दहशतगर्दी हैं, इसलिए दोनों ही बुरी फेल। बात है ना, क्यों आप इस तरह की करते हैं? बलूचिस्तान में कभी दरअंदाजियाँ करते हैं, कभी जाफर ट्रेन, पाकिस्तान में श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ था, आप इंटरनेशनल आज भी वो केस खोल के उसकी इन्वेस्टिगेट कर लें, आपको इंडिया पिछन मिलेगा। हाँ जी। आप इमेजिन करें ना क्या बात हम कर रहे हैं। अभी अब ये देखें आप हमारे PSL चल रहा था जी। भैया, आप उधर ड्रोन भेज रहे हैं उस तरफ, हाँ, अपना फिर IPL कैंसिल करना पड़ा, वही जाहिर है, जो रात को बत्तियां बंद करनी पड़ी और ग्राउंड खाली करना पड़ा। इसीलिए किसी के लिए कुआं जो खोदता है वो खुद ही गिर खुद जाता गिरता है। वो गिरा। क्यों आपने अटैक किए? इंटरनेशनल आपने पहले वो हमारे आज़ाद कश्मीर पे अटैक किया, फिर आपने उधर भावलपुर अटैक कर दिया, फिर वो जो मिसाइल वगैरह भेजे पहली रात जी जी किया ना सारा, हाँ जी किया। और उसी रात त्यारे गिरवा लिया आपने। सही किया। 5 त्यारे पाकिस्तान ने जवाब देना ही देना था, लेकिन वो सोच समझ के जवाब 1 दिया। घंटे के अंदर आप इमेजिन करें। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने, इसलिए तो वो घुटने टेक किया कि हमारे से माफ़ी दें, हमें माफ़ करें, हमारे साथ जंगबंदी करें। इन्होंने नहीं करनी थी अगर जवाब ना मिलता तो। अभी अब आप कह रहे हैं कि थोड़ा सुख हो जाएगा उन्हें, सुख होगा, लेकिन आप समझते नहीं कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का जो एक इमेज है जो शुरू से बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन उसमें और हो गया। और बहुत बेहतरी आई होगी। बेहतरी आई है, बेहतरी आई है इसलिए कि जो अपने त्योहारों पे मान करते थे ना फ्रांस वगैरह वाले भी, हमारा त्यारा पता नहीं क्या हमने बना दिया है, वो पाकिस्तानी अपना पायलट ने गिराया है। नहीं, एक और बड़ा इनके साथ ज्यादती हुई है, वो ये हुई है कि S-400 इन्होंने रशिया से लिया था, हाँ जी। वो चला ही नहीं, वो हाँ, पाकिस्तान ने नकारा कर दिया। वो नकारा हो गया। उसी सही। की बुनियाद पे ये सारे तड़ियाँ लगा रहे थे ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बरामूस इनका बड़ा उन पे मान करते हैं जनाब, और उस बरामूस को पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किया फ़िज़ा में और बड़े अच्छे तरीके से उसे टैकल कर लिया, वो बरामूस भी पकड़ लिया। सही बात। तो ये भी तो चक्कर चले हैं ना सारे। हाँ जी। मौलाना साहब आपकी ज़रूरत पड़ गई है, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है आपकी? खैरियत से हैं? क्या जंग जुंग का माहौल देखते रहे फिर आप? होनी भी चाहिए तो नहीं भी होनी चाहिए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, मुंह तोड़ देना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, ये ठीक बात। जंग नहीं होना अगर कोई मुसल्लत करे, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात, पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, जो यहाँ और वहाँ नस्लों को जीने का हक होता है, बिल्कुल ठीक बात। होता है कोई जंग किसी चीज़ का हल नहीं है ना, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान पे मुसल्लत करेगा, इंसान है, वो भी इंसान है, बेशक लेकिन इंसानियत का कत्ल है। अगर बिल्कुल सही। और अगर आप मुसल्लत कर दें, किसी पे कोई हमला कर दें, आपके घर आगे लोग बैठ जाएं जनाब, तो आप क्या करेंगे फिर? रिएक्ट करेंगे ना फिर। तो क्या सूरत हाल फिर देखी आपने? सूरत हाल ये है कि ये जो मोदी साहब की जमात है ना BJP, ये खुद गांधी जी के कातिल हैं। जो गांधी जी थे ना, जिन्होंने हिंदुस्तान बनाया है, ये तो उनके कातिल हैं। ये सबसे बड़े दहशतगर्द खुद हैं कि जिन्होंने इनके कायद गांधी जी को कत्ल करवाने ये वाले लोग हैं। तो इनसे आप क्या तवक्को रख सकते हैं? जो अपने ही लीडर को कत्ल करवा सकते हैं, वो दुनिया का क्या बेड़ा गर्क नहीं कर सकते। समझ आ एक बात तो ये हो गई, ठीक है ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इनको लातों से समझाना पड़ा कि हम क्या चीज़ हैं। समझ आ रही है? आप कह रहे हैं बेसिकली कि पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करना इंडिया की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी और वो साबित हो गई। वो यानी कह लो कि वो जो आपने हिंदुत्व का सारा पस मंज़र बताया, वो तो आपसे मुत्तफिक हैं, हाँ, पूरी दुनिया मुत्तफिक है आपसे कि इंडिया को इस स्टेज पे लाने वाला कौन है? मोदी है। ठीक बात है ना? हाँ जी, आप सर्वे कर लें। हालांकि अच्छा, आप दोनों कंट्रीज में ना पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, वो इसके चक्रों में फंस गए हैं, इसके मोदी के चक्रों में फंस गए हैं। वो बड़ी समझदार कौम है,
पढ़े लिखे लोग हैं, हम मुझे चाहिए कि उनको चाहिए कि वो होश के नाखून लें और इससे जान छुड़ाएं। अच्छा एक बात और, जो हिंदुस्तान में एक बात और हुई हजरत साहब, वो ये हुआ कि वहाँ का मीडिया जो है जी जी वो अपनी आवाम से झूठ बोलता रहा, आवाम सारी प्रोटेस्ट कर रही है मीडिया के मैं खिलाफ। यही तो कहना चाहता हूँ, ये मीडिया को होश के नाखून लेने चाहिए और अपनी आवाम को हकीकत बताना चाहिए कि हम किसके जंगल में फंस गए हैं। ये मोदी कौन है, इसने हिंदुस्तान का एक म्यार था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, एक तबाही कर दी। हाँ जी, इन्होंने तबाही के दाने पे लाना, आप देखें ना। यानी इसने वो काम कर दिया मोदी ने अपने हिंदुस्तान का जो हम 100 साल में नहीं कर सकते थे। अच्छा आप कहते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हाँ जी, हमने मोदी तो ने खुद फिजाई ही जंग कर लड़ी दिया। ना। हाँ जी, मोदी ने अपनी आवाम का खुद बेड़ा कर दिया। मैं कहता हूँ हिंदुस्तानी लोग बड़े बाशऊर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पूरी दुनिया में उनका भी नाम है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि एक एक्सट्रीम बंदा हाँ जी, किसी भी धरती के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर लग जाए, एक्सट्रीम बंदा, हाँ जी, तो वो पूरी नेशन को डुबो देखिए, सकता है। मेरी बात सुने, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये गंदी मछली से ये इनको चाहिए जान छुड़ाएं अपनी। हिंदुस्तानी आवाम से कह रहा हूँ कि ये गंदी मछली निकालें अपने मुल्क से बाहर। बेसिकली आप ये बात कर रहे हैं। हाँ आप देखिए ज़रा, जिस दिन इंडियन मीडिया दावा कर रहा था कि लाहौर उन्होंने कैप्चर कर लिया, हम साइकिल पे सवार थे और पूरे लाहौर का चक्कर आपको लगवा रहे थे और दिखा रहे थे कि सूरत लाहौर की क्या है बेसिकली। वो भी कुछ पल देखिए, एक दो दिन पीछे चले जाइए, माजी के हालात देखिए कि क्या थे और लाहौर में अमन व अमान किस तरह कायम था, नंबर एक बात। और दूसरा, लोग क्या कह रहे थे उस दिन, लोग अपनी क्या राय रख रहे थे। तीसरा, अभी ये पाकिस्तान ने जवाब देना था, ये उस दिन की बात है। तीसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट कि साइकिल पे सवार होके हम जब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे, सारी टीम हमारी, तो फिर क्या सूरत हाल थी देखिए ज़रा। इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो शहर हैं उनमें निज़ाम ज़िंदगी रुका हुआ है। आप ये देखिए कि मैं इस वक्त लिबर्टी फिर रहा हूँ और आपको लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ का हम दौरा करवाते हैं कि यहाँ ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल मामूल पे भी है। ये हसैन चौक है जी, आप देख लें, ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। अगर कोई यहाँ हंगामी सूरत हाल होती, खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी सूरत हाल होती, तो हम इधर साइकिल पे विदाउट यहाँ सिक्योरिटी कैसे फिर रहे होते। अब ये हम MM आलम रोड पे आ गए हैं और इंडिया की तो MM आलम का नाम सुन के जो उनका हाल होता है और जिस तरीके से कुछ सेकंड्स में आपने उनके तैयारे गिराए और क्या हाल किया था, 5 तैयारे गिराए और अब भी फिगर 5 का ही है। इंडिया की जानिब से जो झूठ बोलने का सिलसिला है वो शायद सरहद आप देख ही नहीं सकते कि इस कायनात में इस कदर भी कोई झूठ बोल सकता है। अभी सफ़र हमारा लाहौर का MM आलम से जारी सारी है और वहीं हम जा रहे हैं और आपको लाहौर की मुख्तलिफ एरियाज़ में लेकर जाएंगे ताकि आपको बता सकें कि कुछ ऐसा नहीं है जो सरप्राइजिंग हो, कुछ ऐसा नहीं है जो डर वाला हो। मेन बुलेवार्ड पे हम इस वक्त मौजूद हैं और सूरत हाल आप देख रहे हैं, रवां दवां ट्रैफिक भी। ये हफीज़ सेंटर के सामने से हम गुजर रहे हैं जी और बिल्कुल अमन व अमान है, हालात बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं। इस वक्त हार रोड हम मौजूद हैं और पहले भी आपको दिखा रहे थे साइकिलिंग करके कि भाई शहर की सूरत हाल नॉर्मल है। ये रीगल का इशारा है, आप देख लें, अमन व अमान है, सारा नॉर्मलाइज है हालात बिल्कुल। क्या हाल है भाई, खैरियत? आप सुनाएं। वो कह रहे हैं हमने लाहौर पे हमले कर दिए हैं और अवाम भाग गई है यार। आप बताएं कितना खौफ है आपके अंदर भाई? काहे का खौफ होता है तो डर गए? वो घरों में बैठे होना था। यहाँ पे देख लें, आप देख लें, 1 मिनट ट्रैफिक बुला करें, देखें कितनी ट्रैफिक इकट्ठी होती है। अगर डरे होते तो घरों में होते साहब। कहते हैं वो लाहौर पे हमला कर दिया इंडिया, कहता है किस जगह हमला हुआ है? कहाँ भी नहीं हुआ हमला, यहाँ पे हुआ तो खुद मुंह के बनने गिरा। आपको कोई ज़रूरत पड़े जंग पे जाने के लिए? हम तैयार है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम पूरा अज़म है। अगर कोई ऐसा कोई मसला हुआ तो हम जिलो जान से हाजिर हैं। वो कहते हैं हमने हमला कर दिया। और बिस्मिल्लाह, जितने मर्जी हमले करें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, नीस तो नाबूद करके रख देंगे। पायलट पकड़ लिए? हमने इंडिया को इस बार उसकी औकात बतानी है, उन काफरों को बताना है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान काफरों को ख़त्म करने के लिए इस दुनिया में आया है। हार रोड की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं बेसिकली। इससे पहले आपको लिबर्टी राउंड अबाउट से लेकर MM आलम और दीगर इलाकों का जो है वो दौरा करवाया और आपको बताया कि सूरत हाल वहाँ क्या है बेसिकली, और लोग जो हैं वो जमे गफीर लगा के यहाँ खड़े हैं। ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं। रात को ये कह रहे थे हमने कराची फतह कर लिया, लाहौर फतह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, मॉल भी चल रहे हैं, आप हाल रोड पे खड़े हैं, मार्केटें भी चल। हम तो सुकून से सो रहे हैं, हमें कोई डर खौफ नहीं है कि जंग लग रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे ये मजाक हो रहा है। जिस दिन हमारी फौज ने अटैक करना सही तरीके से, ये सब भाग जाएंगे। हार रोड के ऊपर आप आएँ, मार रोड चले जाएँ,
रीगल चौक चले जाएं, मुल्हिका जहाँ भी अंदरून चले जाएं, कोई जगह ऐसी आपको नहीं मिलेगी जहाँ एक सेकंड के लिए भी ज़िंदगी जो है वो मअतल हुई हो। वो कहते हैं हमने लाहौर पे हमला कर दिया, फिर कहते हैं हम इस्लामाबाद पे हमला कर दिया, फिर कहते हैं आपके तैयारे, कहते हैं तैयारे आपके जो है हमारे पास हैं, मार गिराए हैं, और साथ कह रहे हैं कि भाई वो आपके पायलट भी हमारे पास हैं। मैं हर बंदे से यही बात पूछ रहा हूँ कि यार इन बातों का क्या आपको पता है? हम लोग यहाँ पे पागल हैं जो बैठे हुए हैं, हमें तो किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है। हम तो कहते हैं आओ लड़ो हमारे साथ, हम तो तैयार हैं। हम तो अपनी फौज से लाइटें तो उनकी बंद है एरिया की। सर लोरिये जो है ना खाने पीने में हर चीज़ में लगे हुए हैं। कोई ऐसा आप ही ज़रा कैमरामैन को दिखाएं ज़रा, कहीं से कोई लग रहा किसी किस्म की टेंशन कहते हैं कि आओ हमारे साथ लड़ो, हम तो अपनी फौज के साथ शाना बिछाना इंशाल्लाह खड़े हुए हैं। यार वो झूठ से तंग आ गए, इंडिया के झूठ से भाई। वो मीडिया उनका जो है वो बात ख़त्म ही नहीं करता। वो तो कहता है भाई हमने तो लाहौर हमला कर दिया था, अवाम भाग गए वहाँ के, लाहौर में हम दाखिल हो चुके हैं, फिर कहते हैं इस्लामाबाद दाखिल हो गए हैं जी, हमले कर दिए हमने, इस तरह की बातें। उसके हिसाब से उसका चैनल खोलोगे ना तो बंदा कहता है कि भाई पूरा पाकिस्तान तो चला गया है। ये उसका वावेला पूड़ियों पे चढ़ के ऊपर से सीढ़ियों से उतर रहे हैं, हाँ नीचे छिलांगे मार रहा है कि भाई पाकिस्तान तो अद्धा चला वो मेरा ख्याल है वो चाहते हैं कि वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इस तरह के एंकर्स को फिल्म में कोई रोल दे दे, वो इसलिए फिर छलांगे मारते हैं। गया। वो अपनी प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसको बता दें कि ये पाकिस्तानी फौज है, ये पूरी दुनिया में एक नंबर की फौज है। और अल्लाह के बंदे आप तो इसराइल को साथ लेके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान